Hello everyone, my name is Raman and welcome to CA Raman Luthra classes. जिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आज रिलीज कर दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक स्केल 1 के लेवल पे एसओ क्रेडिट रोल के लिए 250 वैकेंसी लेकर आया। जो ये रिक्रूटमेंट आई इसमें टोटल 350 वैकेंसीज है, बट जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर की प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम इस रोल के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। तो 250 वैकेंसीज है स्केल 1 के लेवल पे, और अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल के रिक्रूटमेंट से तो वहां पर 1000 वैकेंसी थी। लास्ट टाइम बोला था मैंने, वो बहुत ही एक्सेप्शनल रिक्रूटमेंट थी। इतने हाई नंबर में बहुत ही कम रिक्रूट करा जाता है, बट अपने आप में ये 250 नंबर की जो वैकेंसीज है ये भी काफी हाई नंबर है। कहीं पर भी कोई और बैंक स्केल 1 के लेवल पे स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के लिए 250 लोगों को रिक्रूट नहीं करता। चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको ओपन करा जाएगा 3 मार्च को, और ये ओपन रहेगी 24 मार्च तक। और एक बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, ये वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं इसके बारे में काफी लोग आपको पढ़ा देंगे, बट एग्जामिनेशन के डे पे कोई ये नहीं बताएगा कि कैसा एग्जामिनेशन एक्चुअल में आया था। बस ये बोलेंगे हाँ जी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ, हमने जो पढ़ा है वो आपके पास आ गया, वही एग्जामिनेशन में पूछा गया, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। तो हमने लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने बच्चों से कनेक्ट करके कि क्या क्वेश्चन था फ्रेमिंग करके आपको एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की प्रोवाइड करी थी। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें किस तरह इस बार के एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए। इस वीडियो का लिंक मेरे YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस आंसर की को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, फिर से आप वहां पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें हमारे 200 सुपर सिलेक्शन हुए थे। ऐसे ही और भी पीएनबी के एग्जामिनेशन उससे पहले भी हो चुके हैं, उसमें भी सिलेक्शन रहे। उससे पहले बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन आया था क्रेडिट ऑफिसर रोल के लिए। ऐसे ढेर सारे क्रेडिट ऑफिसर प्रोफाइल पे जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें कंसिस्टेंटली हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का नंबर है कुछ 250 वैकेंसीज है, जिसमें एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 सीट्स हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 103 वैकेंसीज हैं। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कट ऑफ डेट है, वो है 24 मार्च 2025। तो इससे पहले आपके पास सारा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो स्पेसिफाई कर रखे हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। तो सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अगर आपके पास है 24 मार्च से पहले अगर आप एलिजिबल है तो आप इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस नहीं करी, वो भी हम करने वाले हैं। चलिए एलिजिबिलिटी आपके सामने ऑफिसर्स क्रेडिट स्केल 1, मिनिमम एज है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज आपके 30 ईयर्स। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, या फिर आपने फुल टाइम एमबीए कर रखी है। फुल टाइम एमबीए के साथ साथ या फिर अगर आपने पीजीडीएम कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस का होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाली गई है कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तब आप एलिजिबल है। ये सिर्फ जो क्राइटेरिया है वो एमबीए एंड पीजीडीएम के लिए है। अब काफी सारे लोग हैं जो एमबीए करते हैं डुअल स्पेशलाइजेशन में, तो यहाँ पर अगर आपने डुअल स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो उसमें से 50% वेटेज मिनिमम होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर, तब आप एलिजिबल है। या तो मेजर आपका फाइनेंस होना चाहिए। अगर आपका माइनर है फाइनेंस, आपने डुअल स्पेशलाइजेशन कर रखा है और माइनर है फाइनेंस, तो आप एलिजिबल नहीं है। आपने एमबीए किसी में भी कर रखे मार्केटिंग वगैरह, तो आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ फाइनेंस का जो स्पेशलाइजेशन है एमबीए, वही एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए। एक और बात, काफी सारे बच्चे यहाँ पर एमकॉम वाले होंगे जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है कॉमर्स के अंदर, तो वो भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। पिछले रिक्रूटमेंट में काफी सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, वो इंटरव्यू तक गए जिन्होंने एमकॉम कर रखी है, बट उनको इंटरव्यू नहीं देने गया था क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो आपको बात समझनी है, जो एमकॉम वाले हैं आप प्लीज इस एग्जामिनेशन को फिल ना करें। चलिए यहाँ पर हमने आई थिंक सारी बात कवर कर ली है। अगर आपकी एमबीए कॉरेस्पॉन्डेंस वाली है, डिस्टेंस मोड की है, पार्ट टाइम है, तो आप एलिजिबल नहीं। आपकी फुल टाइम एमबीए होनी चाहिए 2 साल की, तब आप एलिजिबल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा, एमसीक्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ पर 2 पार्ट में आपके एग्जामिनेशन को बांटा गया है। एक पार्ट है रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स का, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और पार्ट 2 है प्रोफेशनल नॉलेज का,
यहाँ पे 50 क्वेश्चन है 100 मार्क के। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन है। पार्ट 1 के अंदर आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल में बच्चों ने कैसा परफॉर्म करा, तो वो कट ऑफ को स्पेसिफाई करेंगे आगे जाके। तो पार्ट 1 के अंदर आपको मिनिमम मार्क्स मतलब कट ऑफ मार्क्स लेकर आने, फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। चलिए देखते क्या लिखा गया। अगर आपका एक आंसर सही होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो 1/4 ऑफ दैट क्वेश्चन वो मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स को दोनों पार्ट्स को क्वालिफाई करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आप इसमें मिनिमम मार्क्स कट ऑफ जो डिसाइड कर दी जाएगी बाद में जाके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसमें वो पास कर देंगे आपको पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 आपका चेक करा जाएगा, और पार्ट 2 में जो ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि पार्ट 2 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अगर मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आपको टारगेट करना चाहिए 25% से लेकर 30% मार्क्स तक, उतने काफी हैं। इतने ही कट ऑफ रहते हैं, पिछली बार की कट ऑफ काफी कम थी। एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें हमने प्रीवियस जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्या कट ऑफ वगैरह रही वो आपको बता देंगे। ठीक है जी। ओके, पर्सनल इंटरव्यू है आपका। अगर जो रिटन टेस्ट है वो अच्छा जाता है फिर इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। इसके अंदर भी 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। काफी स्टूडेंट्स जो डिजायरेबल होते हैं उनको वो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स देके पास करवा देते हैं, चाहे उनका रिटर्न अच्छा ना गया हो। ठीक है जी। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी हम प्रिपेयर करवाएंगे। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो बेस्ट बुक है वो है बैंकर्स हैंडबुक ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट। ये IIBF की बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे जाके। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.cramallutraclasses.com पे, और आप वहां पे जाके PNB के कोर्स में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। आगे जाके सिलेबस क्या है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, हर एक चीज के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। साथ ही साथ जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है जिसमें आपको पढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, MCQs वगैरह सब आपको मैं YouTube पे भी कुछ बताऊंगा। बट ऑब्वियसली जो हमारे कोर्सेज है उसमें हम एकदम डिटेल में आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे आगे और प्रिपरेशन के लिए। आप जरूर इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना अगर आप एलिजिबल है तो। ओके टाटा, बाय बाय।